हरे कृष्णा। आप सभी को विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। स्त्री के विषय में कुछ भी लिखना या कहना जितना अंतहीन हो सकता है उतना ही संक्षिप्त भी। अंतहीन इसलिए कि सृष्टि और उत्पत्ति दोनों ही शब्द स्त्रीवाचक शब्द हैं, दोनों ही अनंत अपार हैं। संक्षिप्त इसलिए कि सारा विस्तार कुछ मूलभूत गुणों में ही समाहित है तथा ये मूलभूत गुण है जननी, ममत्व, त्याग, सहनशीलता और सहेजने का स्वभाव। स्त्री समाज का केंद्र है, उसी के इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। परिवार से समाज का निर्माण होता है जिससे देश का और अनेक देश मिलकर विश्व बनाते हैं। नई पीढ़ी का ध्यान रखने वाली भी वो ही है। अतः हमारे वेद आदर्श स्त्री को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। पहली अदिति, क्योंकि वो निर्भर नहीं है। दूसरी बृहति, क्योंकि उसका हृदय विशाल होता है। तीसरी चंद्र, क्योंकि वो प्रसन्न रहती है। चौथी देवकाम, क्योंकि वो पुण्यवान होती है। पांचवी क्षमा, क्योंकि वो सहनशील होती है। हमारी नई पीढ़ी पूर्ण रूप से उसी के हाथों एवं मार्गदर्शन में है। वो बच्चों के लिए पहली आध्यात्मिक गुरु है। वैदिक शास्त्रों में स्त्री में पाए जाने वाले अन्य अनेक गुणों का वर्णन है। वैदिक शास्त्र ध्रुव महाराज व प्रहलाद महाराज के विषय में सूचित करते हैं, जिन्होंने अपनी माता के शब्दों का पालन किया तथा 5 व 7 वर्ष की आयु में ही परम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर परम भाग्यशाली बन गए। शास्त्रों में ऐसी अनेक स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अनेक दुर्लभ गुणों का प्रदर्शन किया, जैसे कुंती महारानी। वे सहनशीलता एवं भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा हैं। उन्होंने विपदाओं को आमंत्रित करने का साहस किया, जिससे वे सदैव निसहाय अवस्था में भगवान का आश्रय ग्रहण कर सके। द्रौपदी दृढ़ श्रद्धा का विशेष उदाहरण, जिनकी गहरी श्रद्धा व प्रगाढ़ प्रेम ने जगत के स्वामी को आदान प्रदान करने के लिए बाध्य कर दिया। अपनी करुणा एवं दृढ़ता के कारण उन्होंने अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को भी क्षमा कर दिया था। ये केवल उनके समान एक पूर्ण स्त्री ही कर सकती थी। इतना ही नहीं, भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत के रचयिता, सभी वस्तुओं के स्रोत परम भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति श्रीमती राधा रानी द्वारा नियंत्रित होना स्वीकार करते हैं। भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हैं और श्रीमती राधा रानी भगवान को भी नियंत्रित करती है। भगवान परम शक्तिमान है, किंतु राधा रानी परम शक्तिमान के भी ऊपर है। उनका एक नाम मदन मोहन मोहिनी भी है, अर्थात मदन मोहन को भी मोहित करने वाली। यहाँ तक कि ये भौतिक जगत भी भगवान कृष्ण ने अपनी बहिरंग शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा है, और ये महामाया दुर्गा देवी ही मृत्यु लोक का पोषण करती हैं और सभी को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करती हैं। इस तरह यहाँ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्त्रियों को पहले से ही शक्ति प्राप्त है। उन्हें किसी अन्य अधिकार या शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वे केवल वैदिक समय की स्त्रियों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन जिए तो बहुत सुगमता से अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों का व्यवस्थित कर सकती हैं। वह इन गुणों को अपने जीवन में उतार कर न केवल वे अपने जीवन में विशेष सामर्थ्य ला सकती हैं, अपितु पूरे परिवार, समाज, देश एवं विश्व को शक्तिशाली बना सकती हैं। पुनः शुभकामनाओं के साथ आप सभी को विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।